चलो गुड मॉर्निंग सभी को। देखो, पिछली क्लास तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सदिश। अब सदिश एक पूरा पोर्शन था कंप्लीट, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन काइनेमेटिक्स यानी गति की। ठीक है, तो आप लोगों को मेन हेडिंग लगानी है गति की। के अंदर फिजिक्स स्टार्ट होगी आप लोगों की। ठीक है, वेक्टर जो सदिश पढ़ा है वो तो मैथ है। अब आपकी फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है गति की। गतिकी के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये सब काइनेमेटिक्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, आइएगा। सबसे पहले हेडिंग बात करते हैं अपन निर्देश। निर्देश, अब सुनना, निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? किसी भी कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। बात समझ में नहीं आई होगी, अब समझना, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां ट्रेन आती है उस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं। वहां कोई एक पोल है, खंबा है ना? अब आप उसे देखते हो प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर, तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? स्थिर दिखाई देता है। अब आप ट्रेन के अंदर बैठ गए और ट्रेन क्या कर रही है? गति कर रही है। अब यदि आप उस पोल को देखोगे तो वो आपको स्थिर नहीं दिखाई देगा, वो भी आपको विपरीत दिशा के अंदर गति करता हुआ दिखाई देगा। खंबा वही था, ठीक है, पर कंडीशन क्या चेंज हुई? एक बार आप प्लेटफॉर्म पर थे और एक बार आप ट्रेन में थे। जब आप प्लेटफॉर्म में थे तो वही खंबा आपको स्थिर नजर आ रहा था, और जब आप ट्रेन के अंदर बैठकर गति कर रहे हो तो वही खंबा आपको गति करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब हमको खंबा कैसा दिखाई दे रहा है? स्थिर दिखाई दे रहा है या गतिशील दिखाई दे रहा है? ये किस पर निर्भर है? प्रेक्षक पर निर्भर है। यानी प्रेक्षक अगर प्लेटफॉर्म पर है और उस खंबे को देख रहा है तो उसको खंबा स्थिर दिखाई दे रहा है, और वही प्रेक्षक यदि ट्रेन के अंदर है तो उसको खंबा गतिमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर है तो प्लेटफॉर्म उस प्रेक्षक के सापेक्ष क्या हो गया? स्थिर निर्देश तंत्र। और वही प्रेक्षक किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर है, जो कि गतिमान है। तो ट्रेन उस प्रेक्षक के लिए क्या हो गई? ट्रेन क्या हो गया? गतिमान निर्देश तंत्र हो गया। मतलब प्लेटफॉर्म स्थिर निर्देश तंत्र हो गया प्रेक्षक के लिए, और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो वो कैसा निर्देश तंत्र हो गया? गतिमान निर्देश तंत्र हो गया। तो निर्देश तंत्र क्या है? आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताते हो, उसके लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो सुनना, किसी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। कण की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। अब आगे चेक करो, सबसे सरलतम निर्देश तंत्र, सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा निर्देश तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर तीनों अक्ष क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। जैसे एक्स अक्ष यहां है, वाई अक्ष यहां है, तो जेड अक्ष यहां होगी। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में
तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होती है। कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों अक्ष परस्पर लंबवत तथा ये अक्षें जिस बिंदु पर काटती है उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। कटान बिंदु को हम कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब क्या होता है, सुनो, कार्तीय निर्देश तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दक्षिणावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र और एक होता है वामावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र। एक तो होता है दक्षिणावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र, एक होता है वामावर्त कार्तीय निर्देश। आइए सबसे पहले बात करते हैं, देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात ये करते हैं कि यहां हमारे पास में, समझना, ये है मेरे पास में कार्तीय निर्देश तंत्र। मैंने अभी अभी कहा है कार्तीय निर्देश तंत्र में तीन अक्ष होती है और तीनों परस्पर लंबवत होती है। ऐसा है कुछ, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष और ये है मूल बिंदु। समझना, तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है। कोई कहेगा कैसे है लंबवत? देखो ये एक्स अक्ष यहाँ है, वाई अक्ष यहाँ है, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा ये जेड है, ये ऐसे नहीं होती, इस तरीके से होती है। देखो जेड ऐसे होती है, तो ये इसके साथ भी 90 डिग्री है और इसके साथ भी क्या है? 90 डिग्री है। ओके ठीक है। अब एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? के कैप होता है। अब क्या करते हैं, इसके आगे अपन एक बिंब लगा देते हैं, सॉरी इसके आगे एक मिरर लगा देते हैं। ये मिरर है, दर्पण है। क्या है? दर्पण। अब दर्पण के अंदर इसको कैसे देखा जाता है, ये कैसे दिखाई देती है दर्पण के अंदर? देखो दर्पण के अंदर क्या होता है, ये वाली जो अक्ष है, समझना, ये वाली जो एक्स अक्ष है दर्पण में ऐसे दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है। मतलब ये यहां से ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला एरो यहां से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर यहां होता है ये एरो, और ये वाली अक्ष है ना दर्पण में ऐसे दिखाई देती है। अब देखो ये जितने भी, ये लाइन है ना पूरी लाइन, इसके सारे बिंदु इससे क्या है? समान दूरी पर है। तो इससे जितनी दूरी पर ये होगा उससे उतनी ही दूरी पर वाई अक्ष बनेगी। आपकी कौन सी अक्ष बनेगी? वाई अक्ष बनेगी। ठीक है, ये वाई अक्ष ऐसे दिखाई देती है, वाई अक्ष ऐसे दिखाई देती है। अब जेड अक्ष की बात करते हैं। देखो जेड अक्ष ऐसे नहीं होती है, ये ऐसे होती है, इस तरीके से होती है। तो ये जितनी दूरी पर है यहां से उतनी ही दूरी पर यहां से होती है जेड अक्ष, इस तरीके से। इसके अंदर देखो ये ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है ना। इसके अंदर इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से। और अपन उसको शो किस तरीके से करते हैं? अपन उसको दर्शाते हैं कुछ इस तरीके।
ओके, इस तरीके से दर्शाते हैं। ये होती है वही एक्स अक्ष, इसके अनुदिश एकांक सदिश आई कैप होता है। ये होती है वाई अक्ष, जिसके अनुदिश एकांक सदिश जे कैप होता है। ये होती है जेड अक्ष, जिसके अनुदिश एकांक सदिश के, ये होता है मूल। अब काम की बात समझना, एक काम की बात देखो, आपको क्या करना है। काम की बात ये है, मैंने कहा है कि जेड अक्ष ऐसे होती है। अब आप क्या करो, अपना जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को रखो एक्स अक्ष में। कौन से अक्ष में रखो? एक्स अक्ष में। उंगलियों को मोड़ो वाई में। अंगूठा कौन सी दिशा में आ गया? जेड दिशा में। तो ये वाली दिशा ही तो है जेड दिशा। मेरी बात ढंग समझने की कोशिश करना। उंगलियों को रखो एक्स दिशा में, सॉरी, हाथ को रखो एक्स दिशा में, उंगलियों को मोड़ो वाई दिशा में। तो अंगूठा कौन सी दिशा में आ रखा है? जेड दिशा में। क्या ये वाली दिशा जेड दिशा है? हाँ है। कौन से हाथ का उपयोग किया मैंने? दाएं हाथ का। तो ये वाला निर्देश तंत्र हो जाएगा दक्षिणावर्त कार्तीय निर्देश तंत्र। कैसा निर्देश तंत्र हो जाएगा ये? दक्षिणावर्त कार्तीय निर्देश। अच्छा सुनो, इसमें भी जो जेड अक्ष है ना, वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। अब आप इसके अंदर आप दाएं हाथ का उपयोग करो। देखो, एक्स के अंदर रखो दायां हाथ, उंगलियां मोड़ो वाई की तरफ। तो अंगूठा कहां रहा है? अंदर की तरफ, जबकि ये अक्ष तो कहां पे है? बाहर की तरफ। इसका मतलब इसमें राइट हैंड यूज नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड यूज आएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड यूज करो। हाथ रखो एक्स दिशा में, उंगलियां मोड़ो वाई दिशा में, अंगूठा जेड दिशा में, जबकि जेड दिशा यही तो है इसके अंदर। तो इसका मतलब बायां हाथ यूज में आया है, तो इसे बोल देंगे अपन कौन सा निर्देश तंत्र? इसे बोल देंगे अपन वामाव्रत कार्तीय निर्देश तंत्र। वामाव्रत कार्तीय निर्देश तंत्र। अब देखो, दोनों में से सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा आता है? यही अपन उपयोग में लेते हैं। इधर लिख देता हूं बिंब। अगर ये बिंब है तो ये इसका क्या है? प्रतिबिंब। ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। एक लाइन लिखता हूं इसके नीचे, साधारणतया दक्षिणाव्रत कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ओके, ये हो गया हमारा निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र को समझाया मैंने कि किसी भी कण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। वैसे निर्देश तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, एक होता है गोलीय निर्देश तंत्र, और एक होता है बेलनीय निर्देश तंत्र। तो मैं लिख देता हूं, पर हमारे काम का इसके अंदर केवल कौन सा निर्देश तंत्र है? हमारे काम का केवल कार्तीय निर्देश तंत्र है ना। कि गोलीय बेलनीय ये कॉलेज लेवल पे चलते हैं ना। तो निर्देश तंत्र के प्रकार, अगर अपन निर्देश तंत्र की बात करें तो निर्देश तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। अब पहला निर्देश तंत्र लिखोगे, कौन सा निर्देश तंत्र? कार्तीय निर्देश। अगर आप दूसरे निर्देश तंत्र की बात करो तो आप लिखोगे कौन सा निर्देश तंत्र? गोलीय निर्देश तंत्र। और अगर आप तीसरे निर्देश तंत्र की बात करोगे तो ये हो जाएगा बेलनीय। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है? सबसे पहले आपको ये उतारना है, फिर ये पहले नंबर पे ये उतारना है, फिर ये उतारना है, फिर ये उतारना है।
जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, इसे कैसे, फिर ये उतारना है। उतारो पहले से। फिर ये उतारो। ठीक है, ये लो। हमारे काम का केवल ये निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश। चलो, अब हेडिंग लगानी है आप लोगों को, गति के प्रकार। तो तीन प्रकार की गति होने वाली। पहली है एक विमीय गति। एक विमीय गति। अब सुनो, इस एक विमीय गति के अंदर क्या होता है।
जैसे किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के कितने निर्देशांक होते हैं? 3 निर्देशांक होते हैं। एक होता है x निर्देशांक, एक होता है y निर्देशांक और एक होता है z। अब एक विमीय गति के अंदर क्या होते हैं? दो तो स्थिर होते हैं, कोई से भी दो स्थिर हो सकते हैं, yz या xy या xz, और कोई एक क्या होगा? समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा। कोई दो निर्देशांक तो क्या होंगे? स्थिर होंगे, और कोई एक निर्देशांक क्या होगा? समय के साथ परिवर्तित होगा। तो ऐसी गति को अपन कौन सी गति कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। अब ये जो एक विमीय गति का मतलब है सरल रेखा के अंदर गति, ठीक है। अब क्या होता है? सरल रेखा के अंदर गति ऐसे हो सकती है, या तो इस दिशा में या इस दिशा में। अब इधर वाली डायरेक्शन को अपन धनात्मक लेते हैं और इधर वाली डायरेक्शन को अपन क्या लेते हैं? ऋणात्मक। अगर ये मूल बिंदु है O, इसके इस तरफ की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव, और इसके इस तरफ की डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एक रस्सी है, उस पर एक चींटी चल रही है, तो ये कैसी गति हो गई? एक विमीय गति हो गई। दूसरा एग्जाम्पल दो, एक बॉल ले अपन, उसको नीचे से ऊपर फेंके, तो वो केवल एक डायरेक्शन में गति करेगी, ठीक है ना, एक दिशा में गति करेगी। ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। लिखो, एक विमीय गति के अंदर बोल के लिखवा देता हूं मैं। यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के 3 निर्देशांकों में से, किसी कण के 3 निर्देशांकों में से कोई भी दो स्थिर रहें, कोई भी दो स्थिर रहें, और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, तो इस प्रकार की कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। तो इस प्रकार की कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। इस प्रकार की गति में, आगे लिखना, इस प्रकार की गति में कण एक सरल रेखा में गति करता है। इस प्रकार की गति में कण एक सरल रेखा में गति करता है। आगे लिखो, एक विमीय गति में, एक विमीय गति में दो दिशाएं होती है, दो दिशाएं धनात्मक व ऋणात्मक होती है। एक विमीय गति में दो दिशाएं धनात्मक व ऋणात्मक होती है, जिन्हें प्लस व माइनस संकेत से व्यक्त किया जाता है, जिन्हें प्लस व माइनस संकेत से व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, चींटी का रस्सी पर चलना, चींटी का रस्सी पर चलना। दूसरा लिख लो एग्जाम्पल, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु की गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति, ऐसे लिखो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गति। अब हम बात करते हैं द्विविमीय गति की। अब देखो, द्विविमीय गति के अंदर क्या होने वाला है? द्विविमीय गति कैसी होती है? सुनो, द्विविमीय गति की बात करूं तो जो हमारे पास में किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के जो 3 निर्देशांक होते हैं, किसी कण के कितने निर्देशांक होते हैं? 3। अब उसमें से एक तो क्या रहे? स्थिर रहे, और दो निर्देशांक क्या हो? समय के साथ परिवर्तित हो, तो वो गति कौन सी कहलाएगी? द्विविमीय गति कहलाएगी। ये वाली गति किसमें होती है? तल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एक तल के अंदर। क्यों?
जैसे मान लो मेरे पास में, अगर मैं आपको समझाऊं, ये वाली दिशा कैसी है, एक्स दिशा है, ये वाली दिशा कैसी है, वाई दिशा है। अब इसमें जो भी गति हो, इस प्रकार की गति हो, ये कैसी गति कहलाएगी अपनी, ये गति कहलाएगी अपनी कौन सी गति, द्विविमीय गति कहलाएगी। कैरम बोर्ड खेलते हो आप लोग ना, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो गति होती है वो कैसी गति होती है, द्विविमीय गति की होती है, ठीक है। मतलब केवल दो डायरेक्शन की जरूरत होती है, हमें तीसरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, अब कोई गति इस तरीके की गति है और अपनी जेड दिशा तो ये है, तो यानी जो गति तल के अंदर होती है ना, जैसे ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, ये एक्स दिशा है, ये वाई दिशा है, तो ये तल हो गया, एक्स वाई तल हो गया। ये कैसा तल हो गया, एक्स वाई तल हो गया। तो इस एक्स वाई तल के अंदर जो गति होगी वो कैसी होगी, द्विविमीय गति ही होगी, ठीक है। कैसी गति होगी, द्विविमीय गति ही होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा पथ, जैसे अपनी जमीन है, उस पर कोई चींटी चल रही है टेढ़े मेढ़े पथ पर, तो वो गति कैसी होगी, द्विविमीय गति होगी, ठीक है। तो लिखो द्विविमीय गति के अंदर यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीन निर्देशांकों में से कोई एक निर्देशांक स्थिर रहे, तीन निर्देशांकों में से कोई एक निर्देशांक स्थिर रहे तथा दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, तथा दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, तो इस प्रकार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। तो इस प्रकार की गति द्विविमीय गति कहलाती है। यह गति एक तल में होती है, यह गति एक तल में होती है। एग्जाम्पल लिखो, टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति, टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति, टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति। दूसरा लिख लो प्रक्षेप्य गति, आगे पढ़ेंगे अपन प्रक्षेप्य गति, पूरा चैप्टर है अपना प्रक्षेप्य गति। ये वाली गति होती है ना, ये प्रक्षेप्य गति होती है। इस तरीके की गति होती है प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप गति, ठीक है। अब त्रिविमीय गति की बात करें तो इसके अंदर तीनों ही निर्देशांक क्या होंगे, समय के साथ परिवर्तित होंगे। जैसे कोई मक्खी है वो उड़ रही है आकाश में, तो वो गति कैसी गति कहलाएगी, त्रिविमीय गति। तो तीसरा लगाओ त्रिविमीय गति। बेसिक सी बातें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। लिखो इसके अंदर, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, किसी कण के तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, तो यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। यह गति आकाश में होती है, यह गति आकाश में होती है। जैसे लिख लो उड़ते हुए वायुयान की गति, उड़ते हुए वायुयान की गति। अगला लिख लो उड़ती हुई पतंग की गति, उड़ती हुई पतंग की गति आदि, उड़ती हुई पतंग की गति आदि, उड़ती हुई पतंग की गति आदि। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप लोग पढ़ते रहो। उतार लेना इसको वीडियो रोक कर।
जहाँ मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे लिखा था।